दोस्तों, अगर आप 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदक हैं और आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो और आपके मन में कुछ शंका या समाधान है जो दूर होना काफ़ी ज़रूरी है, तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं आज कुछ शंकाओं को लूँगा और उनका समाधान भी करूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं हरिओम भार्गव, टारगेट विथ हरिओम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो खो गया है या आपको एड्रेस संबंधी कोई चेंज करना है, तो अभी फ़िलहाल कोई जेन्युइन तरीका नहीं दिया गया है। आप इस मोबाइल नंबर पर 0532242194 पर 10 से 5 के मध्य कॉल कर सकते हैं या आप इनकी वेबसाइट पे जा कर के ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं। बाकी और कोई समाधान फ़िलहाल अभी नहीं दिया गया है। हो सकता है 1-2 दिन में अन्य कोई समाधान उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद जो सबसे बड़ा विषय है वो जिला चयन का। तो दोस्तों, मैं यह कहना चाहूँगा कि आप लोग जिला चयन में काफ़ी सावधानी बरतें, क्योंकि एक बार जो जिला आपको मिल जाएगा उसके बाद वह चेंज नहीं हो पाएगा, आपको वहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप लोग अपना जहाँ पे भी हैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट को प्राथमिकता दें और अपने होम डिस्ट्रिक्ट से आवागमन साधनों और सुविधा के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में वरीयता दें। क्योंकि अगर आप मान लीजिए वैकेंसियों के हिसाब से कहीं आप किसी दूसरे दूर डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, मान लीजिए आप सहारनपुर रह रहे हैं और आपने देखा कि सीतापुर या हरदोई में अधिक वैकेंसी है, मैं पहले यहाँ चॉइस भरूँ, और आपने लखीमपुर भर दिया तो आपको मिल भी गया, तो उसके बाद आपको आने वाले समय में काफ़ी दिन तक वहीं पे नौकरी करनी पड़ेगी और चाह के भी आप जल्दी ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। इसलिए आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट को प्राथमिकता दें। या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और वो इलाहाबाद, लखनऊ इत्यादि शहरों से जुड़े हुए हैं, तो वे अपने होम डिस्ट्रिक्ट को के अलावा इन शहरों और इनके आसपास के शहरों जिलों का प्राथमिकता आसानी से दे सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको फॉर्म किस लिंक पे भरना है, ये upbasiceduboard.gov.in पर फॉर्म भरना है। यहीं पे आपको ईमेल आईडी भी मिल जाएगी जिस पे आप मोबाइल नंबर संबंधी क्वेरी कर सकते हैं। फिर इसके बाद बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर फॉर्म में गलती हो गई हो तो क्या हो सकता है। तो जैसा कि आपको बताएं कि इसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्म को बहुत ही केयरफुली भरना है और पहले सारे डॉक्यूमेंट, सारे मार्क्स, सारे गुणांकों को एक वाइट पेज पे लिख लेना है और जिलों की वरीयता को सही से एक जगह लिख लेना है। कोई हड़बड़ाहट, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। उसके बाद फॉर्म भरना है। यदि आपकी फॉर्म संबंधी गलती आपके गुणांक में हो गई है तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा यदि आप अनुक्रमांक या अन्य कोई शैक्षिक योग्यताओं के अलावा कोई आपकी थोड़ा बहुत या कैटेगरी या शैक्षिक योग्यता कैटेगरी में भी अगर कोई आप दिक्कत करते हैं तो भी आपके लिए दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए आपने कि हाई स्कूल का अनुक्रमांक में कोई गलती कर दी, तो इस प्रकार की गलतियों को आप शपथ पत्र लगा के दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गुणांक इत्यादि में कोई गलती करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसके बाद बैंक ड्राफ्ट यह अभी आपको ज़रूरत नहीं है, जो आपका जिला आवंटन हो जाएगा उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, मेडिकल प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, यह भी आपको जिला आवंटन के बाद जब आप जिले लेवल पे काउंसलिंग कराएंगे तो उस समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी। फिर बहुत सारी समस्याएं हैं बच्चों के पास कि डिग्रियां नहीं हैं और लॉकडाउन के समय वो डिग्री लेने, प्रोविजनल लेने जाएँ कैसे। तो इसका यही समाधान है कि अगर आपके पास अंक पत्र है तो आप अंक पत्र से काम चला लीजिए। अगर शपथ पत्र है तो शपथ पत्र से भी आप काम चला लीजिए। शपथ पत्र नहीं, प्रोविजनल प्रमाण पत्र, प्रोविजनल है तो उससे आपका काम चल जाएगा। और अगर डिग्री फ़िलहाल नहीं है और आपको जिला आवंटन हो गया है तो वहाँ पे आप शपथ पत्र दे करके आप काम चला सकते हैं और डिग्री को बाद में सबमिट कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसके बाद एक पॉइंट है, 3 नंबर पॉइंट रह गया है, निवास प्रमाण पत्र। तो मित्रों, निवास प्रमाण पत्र अगर
आपका नया नहीं बन पा रहा है, आपके पास पुराना निवास प्रमाण पत्र है और वो प्रमाण पत्र आपका शो हो रहा है, वेबसाइट पे शो हो रहा है, तो आप उससे आसानी से वही वाला निवास प्रमाण पत्र प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये होते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन पे अगर आपको शंका है तो मैं आशा करता हूँ आपको समाधान मिल गया होगा। इसके अलावा भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। और आप फॉर्म भरिए, सारी डिटेल अपनी कलेक्ट करने के बाद फॉर्म आसानी से भरिए। बहुत अच्छे से देख करके एक एक पॉइंट को देख करके फॉर्म भरना है, कोई गलती नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको लगता है वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं यह बताऊंगा कि कितने गुणांक तक लोग सेफ रहेंगे।